कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल समावेश भारत में। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आज फिर हम लेके आए हैं आपके लिए जानकारी से भरा एक और नया वीडियो। और ये वीडियो है एक नए टॉपिक पर जिसका नाम है INS विक्रांत। 2 सितंबर 2022 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भारत को सौंपा गया एक नया एयरक्राफ्ट कैरियर जिसका नाम है INS विक्रांत। दोस्तों, ये जो INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये भारत में निर्मित अपनी स्वदेशी तकनीक से निर्मित स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर से भारत चुनिंदा उन देशों के बीच में शामिल हो गया है जिनके पास अपनी खुद की तकनीक है किसी एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने की। INS विक्रांत के बारे में बात करने से पहले आपके साथ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि INS विक्रांत जो हमारा 2 सितंबर 2022 को भारतीय नौसेना को सौंपा गया, उससे पहले भी एक INS विक्रांत भारतीय नौसेना के पास था। तो चलिए जानते हैं उस INS विक्रांत के बारे में। और उस INS विक्रांत के बारे में जानने के लिए थोड़ा हमें इतिहास की तरफ चलना पड़ेगा, जहां हम जानेंगे कि आखिर ये INS विक्रांत था क्या और कैसे भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। तो चलिए चलते हैं इतिहास की तरफ। तो ये टाइम था द्वितीय विश्व युद्ध का। द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पे ब्रिटेन को जापानीज और जर्मन नौसेना को काउंटर करने के लिए कुछ एयरक्राफ्ट कैरियर्स की ज़रूरत हुई। तो 1942 में ब्रिटिश सेना ने अपने लिए कुछ एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने को ऑर्डर किया और कुछ लाइट एयरक्राफ्ट कैरियर्स बनकर तैयार हुए और कुछ और ऑर्डर किए गए। इन लाइट एयरक्राफ्ट कैरियर्स में कुछ मॉडिफिकेशन करके इनको मैजेस्टिक क्लास में कन्वर्ट करने के बारे में सोचा गया। तो इसी कड़ी में ब्रिटिश सेना के द्वारा अलग अलग लगभग 16 एयरक्राफ्ट कैरियर्स का ऑर्डर दिया गया और उसी क्रम में एक एयरक्राफ्ट कैरियर था HMS हरक्यूलिस। HMS हरक्यूलिस ही वो एयरक्राफ्ट कैरियर था जो बाद में बनने वाला था INS विक्रांत। तो HMS हरक्यूलिस ब्रिटिश आर्मी के द्वारा ऑर्डर दिया गया 1942 7 अगस्त को। उसके बाद आगे बात आती है कि 1945 के टाइम पे लगभग 9 सितंबर 1945 को जापानीज आर्मी के द्वारा सरेंडर कर दिया गया। इसी के साथ धीरे धीरे वर्ल्ड वॉर सेकेंड समाप्त होता है और इसी बीच 22 सितंबर 1945 से कंस्ट्रक्शन चालू होता है HMS हरक्यूलिस का। लेकिन क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हो चुका था और अब पीस टाइम था, तो पीस टाइम के वक्त में ब्रिटिश आर्मी को या ब्रिटिश नेवी को इतने सारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स की ज़रूरत नहीं थी जो उन्होंने ऑलरेडी ऑर्डर दे दिए थे। तो जो बन रहे थे उनको सस्पेंड किया गया। इसी तरीके से जो HMS हरक्यूलिस है उसका सस्पेंशन दे दिया गया कि आप इसको जो कंस्ट्रक्शन है इसको एंड कर दीजिए। ये दिया गया 1946 में मई में। तो मई 1946 से आपका HMS हरक्यूलिस का कंस्ट्रक्शन सस्पेंड हो गया और इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। लेकिन उस समय तक HMS हरक्यूलिस 75% बन चुका था। अब क्योंकि ये 75% बन चुका था तो इसके हल यानी कि इसकी बॉडी को जो है प्रिजर्व करके रख दिया गया। और साथ ही जो और एयरक्राफ्ट थे सेम क्लास के, जो लाइट एयरक्राफ्ट थे, उनको ब्रिटेन ने, क्योंकि उनको ज़रूरत नहीं थी, तो उनको बेचना चालू कर दिया किन्हें, कॉमनवेल्थ नेशंस को। तो इसी क्रम में 1957 में भारतीय सरकार के द्वारा HMS हरक्यूलिस को, जो कि 75% वेट था, खरीदा गया इंडियन नेवी के लिए और उसके बाद इसका ऑर्डर दिया गया आगे का बनने के लिए और 1961 में ये बनकर तैयार हुआ और भारत को सौंपा गया। और इस
की डिलीवरी लेने के लिए उस वक्त हमारी जो भारत की उच्चायुक्त थी ब्रिटेन में, विजया लक्ष्मी पंडित, उन्होंने इसकी डिलीवरी ली। 4 मार्च 1961 को ये भारतीय सेना में कमीशन हुआ। और उसके बाद INS विक्रांत ने बहुत सारी जगहों पर अपनी बहादुरी का प्रदर्शन किया। उसमें जो एनेक्सेशन ऑफ गोवा, उसमें उसका एक काफ़ी बड़ा योगदान रहा। साथ ही सबसे बड़ा योगदान जो INS विक्रांत का था वो 1971 की वॉर में हुआ। तो 1971 की वॉर के टाइम पे ये डिप्लॉयड था चिटगोंग के पास, जो कि बांग्लादेश का एक एरिया, यानी पूर्वी पाकिस्तान उस समय हम कह सकते हैं, उस समय पूर्वी पाकिस्तान को कहा जाता था। इसी के साथ आप लोगों ने सुनी होगी एक कहानी PNS गाजी की। ये एक सबमरीन थी जिसको स्पेशली भेजा गया था INS विक्रांत को डिस्ट्रॉय करने के लिए, लेकिन भारतीय नेवी की अपनी बुद्धिमत्ता के द्वारा गाजी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो ये कहानी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, इसको किसी और वीडियो में लेके चलेंगे। तो अभी हम INS विक्रांत की तरफ चलते हैं। तो INS विक्रांत का काफ़ी बड़ा रोल रहा हमारी जो 1971 इंडो पाक वॉर थी। तो इसके बारे में ये भी कहा गया कि क्यों INS विक्रांत ने 1971 की वॉर में पार्टिसिपेट किया लेकिन 1965 की वॉर में पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि ये जो है 1961 में कमीशन हो चुका था इंडियन नेवी में, लेकिन 1965 की वॉर में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो इसका जो रीज़न था, उस समय ये कुछ वर्क के लिए, कुछ मेंटेनेंस वर्क के लिए 1965 के टाइम पे डॉकयार्ड में था, तो इस वजह से उस टाइम पे यह पार्टिसिपेट नहीं कर सका। लेकिन अगर हम बात करें 1971 की, 1971 के टाइम भी इसके बॉयलर्स में क्रैक आ गए थे और उनको रिप्लेस करने की ज़रूरत थी, लेकिन उसके बावजूद भी INS विक्रांत को चलाया गया और उसने अपनी सफलता के झंडे गाड़े। तो इसी वजह से यह भी कहा गया कि अगर 1971 की वॉर में भी अगर पार्टिसिपेट नहीं करता है तो उसको एक सफ़ेद हाथी समझ लिया जाता। तो इसका 1971 की वॉर में पार्टिसिपेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और इसने इतना अच्छा प्रदर्शन किया कि इसके क्रू जो मेंबर्स थे उन्होंने 2 महावीर चक्र और 12 वीर चक्र प्राप्त किए। तो इसी के साथ टाइम पे मॉडिफिकेशंस के साथ 1997 तक INS विक्रांत अपनी सेवा इंडियन नेवी को देता रहा और 1997 में INS विक्रांत को डिकमीशन कर दिया गया। उसके बाद 2001 में इसको पब्लिक के लिए खोला गया एज अ म्यूजियम, और उसके बाद ये चलता रहा एज अ म्यूजियम 2012 तक, लेकिन उसके बाद इसको बंद करना पड़ा फॉर द सेफ्टी रीजंस, क्योंकि ये अनसेफ था पब्लिक के लिए, पब्लिक विजिट करने के लिए ये अनसेफ था। उसके बाद 2013 के टाइम पे नेवी के द्वारा एक रिपोर्ट दी गई कि इस जो INS विक्रांत है इसको स्क्रैप कर देना चाहिए, और जो ये रिपोर्ट थी ये आई अगस्त 2013 में, और दिसंबर 2013 में गवर्नमेंट के द्वारा ये डिसाइड किया गया कि हमको इस एयरक्राफ्ट कैरियर को स्क्रैप कर देना है। और जनवरी में ऑक्शंस हुए। ऑक्शन में दारूखाना शिप ब्रेकर्स नाम से एक कंपनी थी जिसने इसको 60 करोड़ रुपए में खरीद लिया। उसके बाद आप लोगों ने सुना होगा बजाज की एक बाइक के बारे में जिसमें कहा गया था कि INS विक्रांत का लोहा लगा हुआ है। तो वो जो स्क्रैप का जो लोहा था वो बाद में शायद बजाज के द्वारा खरीदा गया, और उसके स्क्रैप के लोहे से जो बजाज V है या बजाज विक्रांत है उसका निर्माण किया गया। तो ये थी कहानी पुराने INS विक्रांत की। होप आपको ये कहानी काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो अब बात करते हैं जो हमारा नया INS विक्रांत है, जो नए कलेवर में जो हमको एक नया एयरक्राफ्ट कैरियर मिला है जो कि फुली इंडिजिनस है, उसके बारे में। तो जो नया हमारा INS विक्रांत है उसके लिए हमको पूरी टाइमलाइन समझनी होगी INS विक्रांत की, जो कि अगर हमें INS विक्रांत को समझना है तो उसकी पूरी टाइमलाइन को समझना होगा। तो जब 1997 में INS विक्रांत डिकमीशन हुआ तो उसके बाद एक नए एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत हुई। तो उसी के साथ 1999 से इसके डिज़ाइन पे काम चालू हो गया और इसके डिज़ाइंस बनने लगे, और 2009 में फाइनली ऑर्डर दिया गया INS विक्रांत को बनाने के लिए। 2011 में INS विक्रांत फाइनली बनकर ड्राई डॉक पे आ गया, और
उसके बाद स्टार्ट होता है 2013 से इस पे स्टार्ट होते हैं बेसिन ट्रायल्स, जो कि 2020 तक चलते हैं। अगस्त 2021 से इस पे स्टार्ट होता है सी ट्रायल, और 2021 से सी ट्रायल स्टार्ट होने के बाद फाइनली 2 सितंबर 2022 को इसे सौंप दिया जाता है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारतीय नौसेना को। तो ये थी टाइमलाइन आईएनएस विक्रांत की। तो बात की जाए अगर आईएनएस विक्रांत के स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो इसकी जो लंबाई है वो है लगभग 860 फीट और चौड़ाई लगभग 209 फीट, और साथ ही जो इसकी ऊंचाई है वो है 194 फीट के तकरीबन, और साथ ही इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो है लगभग 45,000 टन। तो ये रही जो स्पेसिफिकेशन थी आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत में 4 जनरल इलेक्ट्रिक LM2500 गैस टर्बाइंस लगी हुई हैं, जो कि इसे मैक्सिमम 30 नॉट की स्पीड दे सकती है। 30 नॉट्स को अगर हम समझें तो ये होता है लगभग 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। इसी के साथ साथ आईएनएस विक्रांत में एक समय में लगभग 1600 क्रू मेंबर्स रह सकते हैं, और तकरीबन 30 एयरक्राफ्ट को हम उसमें खड़ा कर सकते हैं। ये था आईएनएस विक्रांत, जो कि 2 सितंबर 2022 को भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भारतीय नौसेना में कमीशन कराया गया। दोस्तों, ये थी कहानी आईएनएस विक्रांत की। आईएनएस विक्रांत ने अपने बनने से कमीशन होने के बीच में बहुत लंबा समय लिया है, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे ये भारत को उसी तरीके से गौरवान्वित होने का मौका देगा, जैसा कि आईएनएस विक्रांत, जो कि पुराना वाला हमारा आईएनएस विक्रांत था, उसके द्वारा समय समय पर गौरवान्वित होने का मौका मिला। तो दोस्तों, आप लोगों से फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से इजाज़त लेते हैं। धन्यवाद।